इजरायली हमलों के बाद गाजा के अस्पतालों की हालत खराब है। इल्जाम है कि इजरायली टैंकों ने गाजा के अस्पतालों को घेरा है। इसकी वजह से यहां के हजारों मरीज भाग गए हैं। इजरायल और हमास के दरमियान पिछले करीब 1 महीने से जंग जारी है। इजरायल ने गाजा में जमीनी अभियान शुरू किया है। इससे हमास पस्त हो गया है। हमास ने दावा किया है कि 10 नवंबर को इजरायल के टैंकों ने गाजा के करीब अस्पतालों को घेर लिया है। इससे यहां भर्ती मरीज भागने को मजबूर हुए हैं। हमास की तरफ से चलाए जा रहे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि गाजा में इजरायली सेना ने 3 अस्पतालों को घेर लिया है। हमास के प्रवक्ता अशरफ अल कुद्र ने बताया कि अल शिफा, रंतीसी और अल नत्र अस्पताल को इजरायली टैंकों ने घेर लिया है। बताया जाता है कि अल शिफा अस्पताल के पास हमले हुए, जिसमें अस्पताल के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हुए। इस हमले में कम से कम 1 शख्स की मौत हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि अगर अल शिफा अस्पताल सेवा से बाहर हो जाता है तो यह गाजा सिटी के लोगों के लिए एक आपदा होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों से कई हजार लोग भाग गए। अस्पतालों में तकरीबन 80,000 लोगों ने शरण ली थी। अस्पताल में वही लोग रह गए जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अस्पताल में काम करने वाले लोगों ने बताया कि रात भर इजरायली सेना ने अस्पताल पर हमला किया। गाजा के चिकित्सा अधिकारियों के मुताबिक गाजा में इजरायल की तरफ से कम 4 अस्पतालों पर हमले करने का इल्जाम लगाया है, जबकि इजरायली सेना ने इन हमलों से इनकार किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक गाजा के 36 अस्पतालों में से 20 काम नहीं कर रहे हैं। इन अस्पतालों में एक बच्चों का अस्पताल भी शामिल है। यहां बच्चों की डायलिसिस की जाती थी और बच्चों को लाइफ सपोर्ट पर रखा जा रहा था। ख्याल रहे कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला किया था। इस हमले में इजरायल के 1400 लोग मारे गए थे। इसके बाद इजरायल ने गाजा पर जवाबी हमले शुरू किए। इस हमले में अब तक कम से कम 11,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हमले में 4,506 बच्चे मारे गए हैं, जबकि 3,027 औरतें मारी गई हैं। गाजा में 27,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गाजा से तकरीबन 250 ख्याल रहे कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला किया था। इस हमले में इजरायल के 1400 लोग मारे गए थे। इसके बाद इजरायल ने गाजा पर जवाबी हमले शुरू किए। इस हमले में अब तक कम से कम 11,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हमले में 4,506 बच्चे मारे गए हैं, जबकि 3,027 औरतें मारी गई हैं। गाजा में 27,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गाजा से तकरीबन 2,450 लोग लापता हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। हमास और इजरायल की लड़ाई के बीच गाजा के हाल खराब हैं। चारों तरफ से घिरा होने की वजह से उसके पास राशन, दवा जैसी जरूरी चीजें भी बाकी नहीं हैं। ऐसे में इजरायल कुछ घंटों के लिए युद्ध रोकने की शुरुआत कर चुका है। ये सीज फायर से बिल्कुल अलग चीज है जो खास हालातों में अपनाई जाती है। मानवीय विराम एक तय समय के लिए होता है। जैसे अगर इजरायल ने इसकी अवधि 4 घंटे तय की है तो इतनी ही देर लड़ाई रुकी रहेगी। ये पूरे युद्ध क्षेत्र पर लागू नहीं होता, बल्कि एक निश्चित एरिया के लिए होता है। जैसे किसी खास बॉर्डर पर लड़ाई रोक दी जाए। इस दौरान खतरनाक जगहों पर फंसे लोगों को बाहर निकलकर सेफ जोन में जाने की भी छूट मिलती है, लेकिन परमिशन के साथ ये एक पॉलिटिकल कंडीशन है जिसका जिक्र अक्सर ही आता रहता है। इसमें दोनों पक्ष लड़ाई बंद करने को लेकर औपचारिक समझौता करते हैं, लेकिन अगर 2 देश ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वे दोस्त बन गए। वे सीज फायर के दौरान पूरी तरह शांति लाने के तरीके खोजते हैं। मतलब ये भी अस्थायी है। जैसे पाकिस्तान के ऊपर अक्सर ही सीज फायर भंग करके भारत को परेशान करने का आरोप लगता रहा। फिलहाल जैसे हालात बने हुए हैं, यह तय है कि इजरायल अपने लोगों को हमास की गिरफ्त से निकाले बिना नहीं रुकेगा। हमास ने उसके 150 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। इजरायल ने लगातार उन्हें छोड़ने की शर्त पर युद्ध रोकने या कोई भी बात करने की बात की टेम्पररी पॉज देने को वो तैयार है, लेकिन सीज फायर की स्थिति अभी काफी दूर है। सीज फायर का यह भी मतलब होगा कि हमास अपनी जड़ें और मजबूत कर ले, जो कि इजरायल के लिए खतरा बन सकता है। साथ ही लेबनान में हिजबुल्लाह भी इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। ऐसे में सीज फायर अभी संभव नहीं दिखता। इससे पहले भी हमास और इजरायल के बीच साल 2021 में जंग हुई थी। करीब 11 दिन चली लड़ाई में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे।
बाद में इजिप्ट के बीच बचाव से दोनों के बीच सीज फायर हुआ। अब भी अमेरिका, इजिप्ट या किसी न किसी तीसरे देश के बीच में आने पर ही स्थितियां काबू में आ सकती हैं। फिलिस्तीनी आतंकी गुट हमास को पूरी तरह से खत्म करने का इजरायली इरादा साफ है। वो आसमान से लेकर जमीन तक हमले कर रहा है। इससे गाजा पट्टी में रहने वालों की भी शामत आई हुई है। असल में गाजा ही वो इलाका है जहां हमास आतंकी बसे हुए हैं। ऐसे में जंग का सीधा असर गाजा के आम लोगों पर हो रहा है। इस बीच ह्यूमैनिटेरियन पॉज या मानवीय युद्ध विराम की बात हो रही है। इजरायल इस पर करीब करीब राजी भी है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि रोज 4 घंटों के लिए इजरायल उत्तरी गाजा की तरफ लड़ाई रोक देगा। इजरायल सरकार ने भी इस पर हामी भरी। ये किस तरह का ब्रेक है और सीज फायर से कितना अलग है? यहां समझिए, ह्यूमैनिटेरियन पॉज युद्ध के दौरान पैदा हुई स्थिति है। इसमें कुछ घंटों से लेकर एक आध दिन के लिए युद्ध रोका जाता है। इसकी कई वजहें हो सकती हैं, जैसे सैनिक घायल हों और इलाज के लिए उन्हें यहां वहां ले जाए जाने की जरूरत हो, या फिर आम लोगों को खाना पानी न मिल पा रहा हो। ये मानवीय संकट है। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि ऐसे में आपस में कट्टर दुश्मन देशों को भी मानवीय विराम देना चाहिए ताकि खाने, दवा या बाकी जरूरी चीजों की सप्लाई हो सके। कई बार किसी देश के खास त्योहार पर भी दूसरा देश मानवीय पॉज देने को मान जाता है, जैसे आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में भी त्योहार पर पॉज मिला था। या पाकिस्तान अगर किसी देश से भिड़ जाए और बीच में ईद आए तो युद्ध कुछ देर के लिए रोका जा सकता है। ये तभी होगा जब हमलावर देश इसके लिए तैयार हो। इजरायल हमास के बीच जारी युद्ध को 1.5 महीने से अधिक हो चुके हैं। हालांकि अब इस जंग में एक विराम हो सकता है। दरअसल दोनों गुटों के बीच 4 दिनों के संघर्ष विराम की सहमति बनी है। समझौते के तहत फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास 7 अक्टूबर को अगवा कर बंधक बनाए गए लोगों में से 50 महिलाएं और बच्चे रिहा करेगा। इसके बदले में इजरायल अपनी जेलों में बंद 150 फलस्तीनी महिलाएं और बच्चे छोड़ेगा। हालांकि समझौते में यह पहले ही तय हुआ है कि इजरायली जेलों से हत्या के आरोप में बंद किसी कैदी की रिहाई नहीं होगी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को इजरायल और हमास दोनों ने इस डील का आधिकारिक ऐलान किया था। इजरायल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 4 दिनों का यह युद्ध विराम आगे भी बढ़ सकता है। हालांकि इसके लिए हमास को इजरायल की शर्त पूरी करनी होगी। इजरायल ने जो शर्त रखी है उसके अनुसार अगर हर दिन हमास 10 इजरायली बंधकों को रिहा करता है तो एक दिन का युद्ध विराम बढ़ता जाएगा। स्थानीय समयानुसार गुरुवार सुबह 10 बजे से ये युद्ध विराम लागू होना था, जिसके कुछ घंटे बाद हमास इजरायली बंधकों को छोड़ता और इजरायल फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ता। लेकिन इजरायली सेना के मुख्य प्रवक्ता डेनियल हगारी ने एक ब्रीफिंग में कहा कि उन्हें नहीं पता कि युद्ध विराम किस समय शुरू होगा। गौरतलब है कि बीते 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने अचानक इजरायल पर हमला कर दिया था, जिसमें सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए थे। इस दौरान हमास ने 240 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद से इजरायल गाजा पट्टी में घुसकर जवाबी कार्रवाई कर रहा है।